शायरियां भेजते हैं एक दूसरे को। तेरे इश्क का स्वाद भी कुछ हवा जैसा ही है, कमबख्त सिर्फ महसूस होता है कि छू के गुजर जाता है। अब बच्चों का जो हमारा शायराना अंदाज है, वो जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो शुरू हो जाता है। शायराना अंदाज जब आप किसी से मिलते हो, है ना, तो अचानक से धक धक दिल में धक धक शुरू हो जाती है, और उसके बाद दिल पतंगे उड़ाने लगता है नहीं, और उसके बाद आशिकी चालू हो जाती है। कई बार वो आशिकी दो तरफा होती है और कई बार वो आशिकी एक ही तरफा होती है ना। पर ये जुनून जाग जाता है जब 14, 15, 16, 17, कई लोग तो 10th में ही, मैंने देखा कि 10th में ही भाई की गर्लफ्रेंड है, नहीं 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। आजकल तो बच्चे भी कम नहीं है। समझ ही नहीं आता कि इतनी इमेच्योर स्टेज पे जब आप ढंग से अपने घर से अकेले बाहर निकलने के लिए भी तुम्हें परमिशन चाहिए, उस एज में तुम कैसे कर लियो यार ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर कहाँ से पाल लियो, मुझे समझ नहीं आता इतनी छोटी एज में। और स्पेशली उस एज में भाई, जिस एज में तुम लोग अपने बहुत बड़े टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, साइंस ली है तुमने सोच के कि मैं जिंदगी में कुछ करूंगा, है ना। और जैसे ही तुम 11th क्लास में गए, साइंस की क्लास में बैठे, है ना, पता लगा कि भाई दू नैन मटक्का हो रहा है या किसी कॉमर्स वाली क्लास में नैन मटक्का हो रहा है। मतलब हम लोग टारगेट भूल जाते हैं और इन चक्करों में फंस जाते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में। भाई ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का पंगा जो हमने पाल रखा है, और अभी आप में से कई लोगों ने टाइम भी दिया होगा, हाँ ठीक है बस सर का लेक्चर खत्म होने वाला है नहीं ठीक है, 10:30 बजे कॉल करता हूँ खाना खाने के बाद, और लगे हुए हैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है। देखो आपकी जिस एज में वो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं और ऊपर वाला दे रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ये अट्रैक्शन कोई बुरी बात नहीं है, होता है अच्छी बात है। इवन अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है ठीक है, दैट्स गुड। बट हर चीज को आगे प्रोसेस करने के लिए या फिर आगे उस स्टेप को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए एक एज होती है, एक राइट टाइम होता है। मैं वो चीज आपको कहना चाहता हूं। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना और या फिर ये अट्रैक्शन, ये बुरी बात नहीं है, हो रहा है तो वो ऊपर वाले ने दिया है, बट द थिंग इज हर चीज के लिए टाइम होता है। 99% केसेस में अपने मॉम डैड को आप कुछ नहीं बताते हो, मम्मी को तो फिर आप सबके कुछ बता दो, पापा को बताओगे तो छित्तर पड़ेंगे तो पक्का है, ठीक है, ये तो फोर श्योर है। जब आप अपने मॉम डैड को नहीं बताते हो, देखो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि अगर आप कोई चीज छुपा के कर रहे हो, इसका मतलब वो चीज गंदी है। आप उसको या गंदा मानते हो या वो चीज गंदी है, तो छुपा के कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो, सिंपल सी बात है ना। सो अगर कोई चीज आप छुपा के करते हो तो इसका मतलब या तो आप उसको गंदा मानते हो या दुनिया की नजर में गंदी है, कुछ तो है। यहाँ पर एक फियर पैदा होता है, एक डर, माँ बाप को कहीं पता नहीं लग जाए, कई चीजें छुपाते हो एक झूठ को बोलने के लिए, एक झूठ को बोलने के बाद उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलते हो। गए थे बता के मैं सीमा के घर जा रही हूँ फिजिक्स पढ़ने, फिर सीमा के घर से सारी सीमाएं लांघते हुए समीर के घर पहुंच गए, है ना। तो दैट इज अ बेटर। ये कि अगर आपके माँ बाप के साथ दोस्ती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कल को आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि नहीं मैं तो आज समीर के साथ हूँ, पढ़ने वाली हूँ, तो आपके मॉम डैड आपसे कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली हो तो मॉम डैड कह सकते हैं दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो उसके ये सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो मैं आप माँ बाप से आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखिए, ताकि वो आपको कुछ सब कुछ बता सकें, और जब वो आपको बताएंगे तो आप उन्हें कह सकते हैं कि देखो ऐसे जवानी के दिन हमने भी देखे हैं, और ऐसे जवानी के दिनों में ऐसे हो जाता है। जब आप अपने बच्चों को बताओगे तब तो उनको समझ में आएगा ना। जब बच्चों को बताओगे नहीं और आपने डिस्टेंसेस इतने ज्यादा, तो झूठ बोल के वो कहीं भी चले जाएंगे। बेटर है कि उनसे आप बात करो, उनको ये कहो कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू दीज थिंग्स, वो आगे आएगा समय, तुम करते रहना, शादी तो होगी, क्यों मन मचल रहा है तुम्हारा, शादी होगी, तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम्हारी मर्जी से करा देंगे, पर अभी पढ़ने पे ध्यान दो। मॉम होती है, देखो मम्मी यहाँ सबसे अच्छे तरीके से समझाती है, पापा का तो मुझे पता नहीं, बट हर एक मम्मी को अपने बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए, ताकि वो उन्हें सब कुछ बताएं। कल को वो गलत कदम उठाने के बाद आपको समाज से पता लग रही है तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी। बेटर है कि आप उसको अपने दोस्त बना के रखोगे तो वो खुल के बताएगा या खुल के बताएगी कि ये मैं करने जा रहा हूँ या ये मेरा करने का मन कर रहा है। फिर आप उसको समझा तो सकते हो कम से कम कि दिस इज नॉट राइट, क्योंकि हार्मोनल चीजें आप इनको ना रोक नहीं सकते हो। आप समझा के अपने ट्रस्ट में लेके उनको समझा जरूर सकते हो कि हर एक चीज का वक्त होता है, उसको फॉल अपना करियर बनाओ, उसके बाद की ये सब बातें समझ में आता है, उसके पहले की ये सब बातें नहीं। की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपनी जिंदगी बनाए और लड़की उसमें उसका साथ दे, बार बार परेशान ना करे, साथ दे, क्योंकि जिंदगी में अगर आगे शादी करनी है तो भैया पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लड़की को मालूम पड़ गया कि मेरी जीवन संगनी है, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन मनी, पैसा कमाने के बारे में सोचना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए इन दैट केस आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो अगर आप अंडरस्टैंडेबल हो तो। अगर लड़का लड़की की बात समझता है और लड़की लड़के की बात समझती है तो बेटर है कि आप एक दूसरे से बात करो, फ्यूचर प्लान करो, अपने एक दूसरे के रोल डिफाइन करो कि भैया तेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है, शादी अपन करेंगे, लेकिन अपन को यहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद अपन शादी करेंगे। कच्चे पक्के होके शादी मत करना, चल भाग चलते हैं शादी करते हैं, पता लगे पैसे है नहीं, सर्वाइव कैसे करोगे, घर वाले तैयार नहीं है, पैसे है नहीं, सर्वाइव करने के लिए कुछ है नहीं, बाद में पता लगा कि बस बहुत बुरी होती है, मतलब उसकी बात मत पूछो नहीं। बाकी देखो पता क्या होता है, एक और चीज है कि ना जब कोई जिंदगी में आता है ना वो अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि
ऐसा होता है ना, जब आपने कभी गौर किया होगा कि आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है, तो कई बार सोचते हैं यार बच्चा कैसे पैदा करें, पैसे ही नहीं है, उसको रख रखाव कैसे करेंगे। तो हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, ठीक है, ऊपर वाला लिख के देता है। ऐसे ही ना आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपकी जिंदगी में अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, जिससे आपके चांद सितारे जो है ना वो भी बुलंदियों पर चले जाते हैं।